अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी को चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद और अनुमति प्राप्त करके अभिवादन के श्रृंखला में स्मरण करना चाहता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी विधु जी को, संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, संस्था के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी को, हृदयांगन वीथिका नामक पत्थर को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के अन्य सभी सदस्यों को, जिनमें से बहन वर्षा खन्ना उपस्थित हो गई हैं, उनको सादर अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। हृदयांगन समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के सभी परिजनों को, वो चाहे किसी भी आयु वर्ग के हों, बिना किसी भेदभाव के सबको यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। बहन सम्राट सुधा जी उपस्थित हैं और सुषमा सोती जी भी उपस्थित हैं, वर्षा खन्ना बहन के साथ। सबको आभार व्यक्त करता हूं। और आज का प्रसंग मुझे लगता है थोड़ा सा बड़ा होगा, इसलिए बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे उस बिंदु से प्रारंभ करता हूं जहां से कि कल विराम पाए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी उपस्थित हो गई हैं। इनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम, सविनय प्रणाम निवेदित करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। तो यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो की दीझे कुंवरी तब मेली जयमाल। नारद जी मन में विचार करते हैं, विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपना सिक्का जमाने के लिए कि वो चाहते हैं कि विश्व मोहिनी उन्हीं को वरें, क्योंकि उनके भाग्य में जो उन्होंने उनके मस्तक की रेखाएं देखी, जो उनकी हस्त रेखा देखी, उससे पता चला कि उनका जो वर होगा, जिसको वो वरेंगी, वो विश्व विजयी होगा, अजेय होगा, बलवान होगा, उसको कोई जीत नहीं सकता, वो अमर होगा। तो वो सारे गुण नारद जी में स्वयं अपने अंदर नजर आए और वो उसके रूप पर मोहित हो गए। तो इसलिए वो चाहते थे
कि मुझे ऐसा रूप मिले जो राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाल डाले। और ये विचार करके उनके मन में एक संकल्प आया कि हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहर अति भाई। बोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो, यही अवसर सहाय सोई हो। बिजनौर और संचित भी उपस्थित हो गए हैं, आभार व्यक्त करता हूं। नारद जी ने मन में विचार किया कि इस समय एक ही आदमी है जो मेरी सहायता कर सकते हैं, वो भगवान श्री हरि हैं। तो क्यों ना मैं उनके पास जाकर के उनसे सुंदरता प्राप्त करूं, और ऐसा ना हो कि मुझे उनके पास जाने में देर हो जाए। वो कहां मिलेंगे? तो इसलिए मोरे हित हरि सम नहीं को, वो जानते हैं कि उनके समान उनका कोई हितकारी नहीं हो सकता। यही अवसर सहाय सोई हो, इस समय केवल वही मेरी सहायता कर सकते हैं, इसलिए मुझे उन्हीं के पास जाना चाहिए। लेकिन उन्हें साथ में ये भी है कि यदि मैं उनके पास जाऊंगा तो विलंब हो जाएगा। इधर स्वयंवर की तैयारी चल रही है, राजकुमारी जयमाल लेकर के निकलने को तैयार हैं। तो इसलिए कैसे बात बने, किस प्रकार से आखिर ऐसी युक्ति हो कि मुझे सुंदर रूप भी मिले विष्णु श्री हरि से, और मुझे स्वयंवर के लिए देर भी ना हो। संस्था के संस्थापक आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी जी उपस्थित हो गए हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो बहुविधि विनय कीन ते ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु मिलो के मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु हिये हर्षाने, होई काजु हिये हर्षाने। प्रभु कहाँ हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रभु हर स्थान पर विद्यमान हैं, कण कण में विद्यमान हैं, सारी सृष्टि में विद्यमान हैं। तो उनके परम भक्त नारद जी, उन्होंने जैसे ही मन में संकल्प लिया कि हे प्रभु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है, प्रभु तुरंत उसी समय वहां उपस्थित हो गए। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। आश्चर्यजनक रूप से प्रभु तुरंत उसी स्थान पर प्रकट हो गए जैसे ही नारद जी ने भगवान श्री हरि का नाम दिया, उनको पुकारा। मन में जैसे ही संकल्प लिया कि मुझे उनसे सहायता लेनी चाहिए या वही मेरी सहायक हो सकते हैं, तुरंत प्रभु प्रकट हो गए। और प्रभु विलोक मुनि नयन जुड़ाने, प्रभु को देख करके नारद जी के नेत्र भर आए, प्रेम के वशीभूत होकर के उनके नेत्र भर आए। उनको बहुत सुखद अनुभूति हुई उनको देख करके, और मन में क्या सोचा कि होई काज ही हर्षाने, कि अब मेरा कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। ये जान करके, ये सोच करके उनके हृदय में हर्ष भर गया। उन्होंने हर्ष से इस बात को अनुभूति की कि बस अब तो मेरा काम बन गया, अब तो प्रभु आ गए, अब तो कोई कमी रहेगी नहीं। भाई सुशील चौहान जी उपस्थित हैं देहरादून से, उनकी उपस्थिति को भी सादर आभार व्यक्त करता हूं। तो अति आरती कही कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हो सहाई।
आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही, आन भांति नहीं पावो ही। प्रभु को देखते के साथ ही उन्होंने अपनी करुण कथा कह सुनाई। मन में उनके जो भी कुछ था उन्होंने सब कुछ कह सुनाया, अपनी सारी व्यथा कह दी। कहते हैं कि जो ज्ञानी वैरागी होते हैं, जो वैराग्य धारण किए वो होते हैं, वो देवत्व को प्राप्त होते हैं। और देवत्व में वो भी देवर्षि, वो हमेशा कथा कहा करते हैं। लेकिन जब उनमें से किसी पर माया का पर्दा पड़ जाता है तो फिर वो एक प्रकार से मानव रूप हो जाते हैं, और मानव की कथा नहीं होती, मानव की व्यथा होती है। तो इस समय नारद जी के मन पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो अपनी व्यथा कहते हैं, आर्त भाव से, बहुत ही करुणा भाव से जो है वो प्रभु को अपनी बात सुनाते हैं। और करहु कृपा करी होई सहाई, और विनती करते हैं कि हे प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। और आपन रूप देहु मोहि प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि, कि कृपा करके आप मुझे अपना रूप दे दीजिएगा। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है कि मुझे वो कन्या प्राप्त हो सके, मुझे वो कन्या प्राप्त हो सके, ये संभव नहीं है। आपके अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं कर सकता। अब यहां एक मुख्य विवेचना है कि पहली चौपाई में क्या कहा कि हरि सन मांगो सुंदरताई, होई जात गहरू अति भाई। हरि को बुलाया उन्होंने, और हरि के दो अर्थ हैं। हरि का मतलब भगवान श्री विष्णु भी है, और हरि का अर्थ वानर भी है। हरि जो है वो वानर का पर्यायवाची है। इसलिए चूंकि उन्होंने हरि को बुलाया था, हरि को याद किया था, और फिर यहां क्या कहते हैं कि आपन रूप देऊ प्रभु मोहि, कि मुझे आप अपना रूप दे दीजिएगा। उन्होंने नारायण का रूप नहीं मांगा, उन्होंने विष्णु भगवान का रूप नहीं मांगा, उन्होंने हरि को याद किया। यद्यपि मंतव्य उनका यही था, लेकिन उन्होंने हरि को याद किया तो प्रभु ने तथास्तु कहकर के उनको हरि का रूप दिया। इसलिए वो उनको वही रूप दिया जिसको कि कहते हैं कि वो वानर का रूप था। तो आपन रूप देऊ प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ही। इसके बिना मैं उस कन्या को किसी भी प्रकार से पा नहीं सकता, इसलिए कृपा करके आप मुझे अपना रूप दीजिएगा। किसको कहा उन्होंने? हरि को कहा। और फिर क्या कहते हैं अंत में? एक बात और कह दी, क्योंकि भक्त हैं, संत हैं, तो कहते हैं कि जय विधि नाथ हो हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। हे प्रभु, जिस प्रकार से मेरा हित हो। अब उनका, मैंने पिछली बार भी बताया था कि मत का क्या मतलब है, कि मन को जो तर्क भा जाए वही अपना मत होता है। और हित क्या है? जो तर्क हृदय को समा जाए वही हित है। अर्थात मन को जो अच्छा लगे, जो हृदय को समा जाए, जो हृदय को अच्छा ही लगे,
वही हित है, वही हृदय हित दिखाई देता है, लेकिन वो उन सब के लिए है जिनके हृदय पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है। इसलिए नारद जी ने अपनी तरफ से बात कही और प्रभु ने उसका अर्थ अपनी ओर से लिया है, क्योंकि प्रभु तो लीला करते हैं। प्रभु कोई किसी को कहते नहीं है कि तुम ऐसा करो। प्रभु मनुष्य के मुख से, मनुष्य की वाणी से अपने आप वो सब उच्चारित करा लेते हैं जो कि वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं। पिछले दिनों वर्णन आया था कि प्रभु श्री राम जी जब चाहते हैं तो मनुष्य उन्हीं के अनुसार कार्य करने लगता है। वही ज्ञानी भी बनाते हैं, वही मूर्ख भी बनाते हैं। तो उन्होंने जैसी इच्छा की उस हिसाब से नारद जी ने कहा कि जेहि विधि नाथ होई हित मेरा, करहूं सो बेग दासु मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, हिय हसी बोले दीन दयाला। जैसे ही प्रभु ने नारद जी के मन पर, नारद जी पर अपनी माया का असर देखा, उनको पता चल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यथा सुना दी थी। तो जैसे ही उनको उनकी अपनी माया का असर दिखाई दिया, तो प्रभु दीनदयाल नारायण भगवान ही हंसी बोले, हृदय में हंसे और फिर बोले। क्या बोले कि जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनऊं तुम्हार। सोई हम करब नान कछु, वचन नम्र सा हमार। प्रभु दीनदयाल कृपा सिंधु भगवान श्री हरि कहते हैं कि जेहि विधि होई परम हित, केवल हित की बात नहीं, परम हित, जो तुम्हारा सर्वोत्तम हित हो सकता है, हे नारद सुनो, हम तुम्हारा वही हित करेंगे। सोई हम करब नान कछु, इसके अतिरिक्त और हम कुछ नहीं करेंगे। जिसमें आपका परम हित होगा हम वही करेंगे। आप विश्वास रखिए, और हमारा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, हमारा वचन कभी नशा नहीं होता। तो कुपथ मागर जो व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। एहि विध हित तुम्हार मैं ठयऊ, कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। कहियस अंत रहित प्रभु भयऊ। आदरणीय भाई उमेश मिश्रा जी और बड़े भाई योगेश्वर गौड़ जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो भगवान कहते हैं कि हे योगी, हे देवर्षि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसको कभी नहीं देता। रोगी अगर डॉक्टर से ये कहे कि मुझे ये खाने की इच्छा है और मुझको ये रोग है, तो अगर कुपथ्य मांगता है तो डॉक्टर उसको कभी उस कुपथ्य की सलाह नहीं देता। उसको कभी ऐसा भोजन नहीं देता जिससे कि उसकी बीमारी और बढ़े। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है, ऐसा कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात उनको कह दिया कि ठीक है, तथास्तु, जो तुम्हारे हित में होगा वो मैं अवश्य ही मैं करूंगा, और मैंने किया है तुम्हारे लिए। तो माया विबस भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। माया के विवश होकर के मुनि जो हैं वो मूर्ख बन गए। भये मुनि मूढ़ा,
मुनि जो है वो मूर्ख बन गए, क्योंकि माया के वशीभूत थे वो, और समुझ नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। भगवान श्री हरि के रहस्य युक्त वचनों को वो समझ नहीं पाए, क्योंकि जब माया का पर्दा पड़ा होता है तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। फिर संत ज्ञानी कोई भी फिर कभी कभी कह देते हैं ना, जब कभी किसी व्यक्ति को बताओ कि भाई ये बात ऐसे है, और वो उसकी बार बार समझाने पर भी समझ ना आए, तो फिर आखिर में कह देते हैं कि यार तुम्हें तो भगवान भी नहीं समझा सकता। तो जब माया का गूढ़ पर्दा जब मन मस्तिष्क पर पड़ जाता है तो फिर उसको भगवान भी नहीं समझा सकते। इसलिए भगवान श्री हरि की गूढ़ बातों को भी नारद जी समझ नहीं पाए। तो गवने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारद जी तुरंत वहां से प्रभु से आशीर्वाद ले करके और उस स्थान पर पहुंचे जहां पर कि स्वयंवर हो रहा था, जहां स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी, क्योंकि स्वयंवर एक नियत स्थान पर होता है। वहां पर पहुंचे तो निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करी सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरहि न भोरे। मोहित जी आ नहीं बरहि न भोरे। जितने देश विदेश के राजा आए थे खूब सज धज करके समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि प्रसन्न मन हो रहे थे कि मेरा रूप तो बड़ा सुंदर है, मैंने तो भगवान से रूप लिया है, मेरा तो रूप बहुत सुंदर है, और मोहित जी आ नहीं बरहि न भोरे। राजकुमारी मुझे छोड़ करके और किसी को वरेगी नहीं। वो सबको देख करके केवल मुस्कुरा मर रहे हैं अभिमान वश कि मुझे तो भगवान ने रूप दिया है, मुझे तो भगवान ने रूप दिया है, इसलिए मेरे पास तो ऐसा रूप है कि मुझे छोड़ करके रानी और राजकुमारी और किसी को वर ही नहीं सकती। ये सब बैठे हैं, इनको बैठे रहने दो। तो मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। दीन कुरूप न जाय बखाना। प्रभु श्री हरि ने मुनि हित कारण कृपा निधाना, देवर्षि नारद के हित के लिए उन कृपा सिंधु भगवान ने दीन को रूप न जाय बखाना, उनको ऐसा रूप दिया, ऐसा कुरूप उनको बनाया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अर्थात मुख वानर का, शरीर बेडौल, लेकिन क्या है कि सो चरित्र लखी काहू न पावा। नारद जान सबहि सिर नावा। नारद जान सबहि सिर नावा। लेकिन प्रभु ने एक भेद कर दिया, एक चमत्कार कर दिया। वो क्या कि उनका ये रूप किसी और को दिखाई नहीं दे रहा है। वो चूंकि राजकुमारी को वर्णन करना चाहते थे, इसलिए केवल और केवल राजकुमारी को ही वो रूप दिखाई दे रहा है, और किसी को नहीं दिखाई देता है। और किसको दिखाई देता है उसका वर्णन आगे है। लेकिन बाकी सारे समाज, जो राजा लोग जो बैठे हैं, वो सब नारद मुनि के रूप में ही उनको देखते हैं और उनको जो है सादर प्रणाम करके अपने अपने आसन पर बैठ जाते हैं। बहन ऋतंबरा सिंह उपस्थित हैं बिहार से, उनको मुजफ्फरपुर से, उनको बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनका। तो रहे तहाँ दुई रुद्रगण, जानसी ते जानहि सब भेव। अवे प्रवेश देखत फिरई, परम कौतुकी देव।
वहां पर भगवान शिव के दो दूत ब्राह्मण रूप में वहां विराजमान थे, जिन्होंने ये सारा खेल देख लिया था। कौन सा? कि इन्होंने भगवान श्री हरि के पास जाकर के रूप मांगा, और चूंकि उन्होंने वो खेल देख लिया था, लिहाजा नारद जी उनको भी उस कुरूप, जो रूप भगवान ने दिया था, उसी रूप में देख रहे थे। शेष कोई नहीं देख रहा था, केवल राजकुमारी देखती थी उस रूप में, चूंकि उसके निमित्त मांगा था। और इस भेद को शिव जी के दो गणों ने देख लिया था, जो ब्राह्मण के वेश में वहां उपस्थित थे, तो उनको दिखाई दे रहे थे, और कोई नहीं जानता था कि इनका रूप क्या है। तो वो बड़ी हंसी उड़ाते हैं कि जय समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमिति अधिकाई, तह बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। तो नारद जी अपने हृदय में अपने रूप पर बड़ा अभिमान लेकर जिस पंक्ति में बैठे थे, वे शिव जी के दोनों गण भी वहीं जाकर के बैठ गए। और ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनको कोई पहचान नहीं सका, उनको कोई पहचानता नहीं था। तो करहि कोटि नारदहि सुनाई, नीति दीनी हरि सुंदरताई, नीति दीनी हरि सुंदरताई। वो दोनों जो गण थे शिव जी के, वो नारद जी को सुना सुना करके व्यंग वचन कहते हैं कि वाह, हरि ने क्या रूप दिया है, आप क्या सुंदर रूप दिया है। उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन व्यंग रूप में, चूंकि वो जानते थे। यहां भी प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरि शब्द का प्रयोग किया, बिल्कुल सीधे सीधे, कि नीक दीन हरि सुंदरताई, कि भगवान श्री हरि ने हरि की जो सुंदरताई दी है, वो बस देखते ही बनती है। क्या कहने, बहुत सुंदर। और जी जी राज कुंवर छवि देखी, इनहि बरई हनि जान बिसेकी, इनहि बरही हरि जानी बिसेकी। कि इनको विशिष्ट हरि जान करके, अर्थात इनको विशिष्ट बानर जान कर, बानर नहीं कहते, वो हरि कहते हैं, क्योंकि वो हरि शब्द को समझते हैं। कहने लगे राजकुमारी जो है वो केवल इनको देख करके रीझ जाएंगी। वो रुद्रगण जो है वो नारद जी का मजाक बनाते हैं, वो व्यंग भरी वाणी कहते हैं। लेकिन नारद जी चूंकि मोह पाश में थे, उस समय माया के बंधन में थे, इसलिए वो उन बातों को समझते नहीं हैं, वो जानते भी नहीं हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ। इसे वो कहते हैं कि रीझई राजकुमारी छवि देखी, कि राजकुमारी जब भी इनकी छवि देखेंगी वो रीझ जाएंगी। और इनई बरई हरि जानी बिसेखी, इनको विशिष्ट हरि जान करके इनको ही वरेगी। तो मुनि मोह मन हाथ पराए, हसहि शंभुगन अति सचुपाए। जदपि सुनहि मुनि अति पटिवानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम जानी, समुझ न परहि बुद्धि भ्रम सानी। क्योंकि नारद जी को मोह हो रहा था, नारद जी माया के वशीभूत थे, इसलिए मोह में पड़े हुए थे। उनका मन माया के वशीभूत में था, इसलिए वो मोह में पड़े हुए थे। और शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर के हंस रहे थे। हालांकि मुनि वर्ग कभी कभी ये सोचते थे कि ये मेरी इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं,
कभी उनके मन में शंका होती थी, लेकिन चूंकि माया के वशीभूत थे इसलिए वो उनकी बातों पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे थे। वो समझ रहे थे कि हाँ ठीक है, ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और ये उनकी बुद्धि को भ्रम पैदा हो रहा था क्योंकि वो माया के वशीभूत थे। तो काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते ही, देखत हृदय क्रोध भाते ही। भाई अनिल कुमार श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम करता हूं। आज प्रथम बार उपस्थित हुए हैं, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो इस विशेष चरित्र को किसी और ने न जाना न देखा, केवल राजकुमारी ने नारद जी के उस रूप को जाना, उस रूप को देखा। उनका बंदर सा मुंह, मरकट बदन, मरकट बदन भयंकर देही, मरकट का बंदर का मुख और उनकी भयानक देह, और देखत हृदय क्रोध भाते ही, और उनको देखते के साथ ही राजकुमारी के मन में क्रोध उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि रूप ऐसा था उनका। वो उनको नारद जी के रूप में नहीं देख रही थी, क्योंकि नारद जी अपने रूप में तो वहां स्वयंवर में उपस्थित हो ही नहीं सकते थे, जिसका जैसा कि कल वर्णन किया था। इसीलिए वो रूप बदलने के लिए गए थे प्रभु श्री हरि के पास। तो सखिले कुंवरी तब चली, सखी संग ले कुंवरी तब चली, जनु राज मराल, देखत फिर ही महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसनी चल रही हो। वो अपने कमल जैसे कोमल हाथों में जयमाला लिए हुए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। तो जही जिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली। जिस दिशा में नारद जी बैठे थे, फूले हुए, अभिमान में चूर्ण, अपने सौंदर्य पर अभिमान करने वाले जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, उस पंक्ति की ओर, उस ओर राजकन्या ने भूल करके भी नहीं देखा। सो दिशि तेहि न बिलो की भूली, उस दिशा में विश्व मोहिनी जी ने भूल करके भी नहीं देखा। अर्थात दृष्टि कहीं गलती से ना पड़ जाए तो उस ओर देखती, उस पंक्ति की ओर नहीं देखती जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे। मेरा परम सौभाग्य, परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी उपस्थित हो रहे हैं, दिखाई दिए हैं। चरण स्पर्श करता हूं उनको और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके आगे की बात कहने का प्रयास करता हूं। आपके सामने कुछ कहना तो बड़ी ही मूर्खता वाली बात है, किंतु जब कहते हैं जब किसी कार्य को प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर उसके बाद में उसको रोकना अपने आप में त्रुटिपूर्ण हो जाता है। इसलिए निवेदन करता हूं कि यथामति जो कुछ कह रहा हूं उसको स्वीकार कीजिएगा। अल्प बुद्धि यथामति जो भी कुछ कह रहा हूं उसको। तो जिस दिशा में नारद जी बैठे हुए थे, जिस पंक्ति में नारद जी बैठे हुए थे, उस पंक्ति की ओर राजकुमारी भूल करके भी नहीं देखती। तो पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काही, देखी दशा हर गन मुस्काही। नारद जी बार बार उचक उचक करके देखते हैं। वास्तव में हम लोग जब
रामलीला देखते थे, अपने बचपन में हमने देखी हैं, तो उसमें दिखाया जाता है कि नारद जी बार बार अपनी कुर्सी लेकर के उस पंक्ति की ओर चले जाते हैं जिधर से कि राजकुमारी जाती है। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने मर्यादा का ध्यान रखते हुए ये बात कही है कि पुनि 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 मुनि उकसई अकुलाई, अकुला करके व्याकुल होकर के नारद जी बार बार उठते हैं, अर्थात ऐसा प्रयोजन करते हैं, ऐसा उपक्रम करते हैं कि ताकि राजकुमारी की निगाह उन पर पड़ जाए। क्योंकि ये तो वो भी देख रहे हैं कि राजकुमारी इधर की तरफ देख नहीं रही हैं, तो वे सोचते हैं कि वो भूलवश नहीं देख पा रही हैं, जब मुझे देखेंगी तो फिर किसी और को बढ़ेंगी ही नहीं। इसलिए वो बार बार ऐसा उपक्रम करते हैं, अपनी हलचल करते हैं, हरकत इस प्रकार की करते हैं ताकि राजकुमारी का ध्यान उस ओर जाए। और इस दशा को देख करके रुद्र के जो गण पास में बैठे हुए थे, जो विप्र वेश में बैठते थे, वो बार बार मुस्कुराने लगते हैं, वो मुस्काते हैं। तो धरि नप तनु तह गयौ कृपाला, कुंवरी हरषि मिलेउ जयमाला। नर्तन नर्तन एक राजा का रूप धारण करके, एक राजा का शरीर धारण करके तब वहां पर भगवान श्री हरि पधारते हैं और कुंवरी हरषि मेलेउ जयमाला, और राजकुमारी ने उनके देखते के साथ ही उनके गले में जयमाल डालते हैं। और दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भयउ निराशा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान श्री हरि जब राजा का रूप लेकर के वहां पहुंचे और राजकुमारी ने उनके गले में जयमाल डाल दी, तो दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। तो भगवान श्री हरि बैकुंठ की ओर चली उस दुल्हन को लेकर के। लक्ष्य निवासा लक्ष्मी जी का निवास जहां है, अर्थात बैकुंठ जहां है, वो उस ओर लेकर के चले। और नृप समाज सब भयउ निराशा। तो ऐसा हुआ कि जैसे किसी एक व्यक्ति को पास होना था और वो पास होकर के सारा परीक्षा फल लेकर के चला गया, बाकी सब फेल हो गए। तो सबके मन में निराशा, घोर निराशा दौड़ गई। तो मुनि अति विकल मोह भति भाल नाठी, मनि गिर गई छूट जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकउ जाई, निज मुख मुकुर बिलोकउ जाई। मुनिराज देवर्षि नारद ने जब ये देखा कि कोई राजा आकर के राजकुमारी को ले गया है, उसके गले में जयमाल डल गई है, वो चले गए हैं, तो नारद जी की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वो बहुत विकल हो गए, क्योंकि उन्हें तो ये पूरा भरोसा था कि राजकुमारी उनको ही वरेंगी, उनको ऐसा रूप मिला है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो ठगे गए हैं, तो ऐसा लगा जैसे कि मान लिया किसी व्यक्ति की गांठ में से कोई मणि निकल जाए, बड़ी संभाल करके जिसको लेकर के चले, गांठ में बांध करके, और वो उसकी मणि कहीं खो जाए, तो वो स्थिति हुई नारद जी की उस समय। तब हर गण बोले मुस्काई, तब शिव जी के जो गण थे वो मुस्कुरा करके बोले कि निज मुख मुकुर बिलोकउ जाई, कि हे मुनिश्रेष्ठ, दर्पण में अपना मुख देख करके आइएगा। तो अस कई दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा,
तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा, तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कह करके, चूंकि वो जानते थे कि देवर्षि नारद जो है वो किस प्रकार के संत हैं और उनके मन की दशा इस समय क्या है, लिहाजा उन्होंने केवल नारद जी को चेता दिया कि आप दर्पण में जाकर के अपना मुख देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद में इस भय से कि नारद जी जब देखेंगे अपना मुख दर्पण में तो हमें बहुत बुरा भला कहेंगे, तो वो ये भय के कारण जो है वो वहां से भाग गए। इतना कह करके भाग गए। और बदन दीख मुनि बारी निहारी, और मुनिराज ने जब अपना मुख देखा तो वो बड़े क्रोध में आ गए, उनको क्रोध आ गया। तो वेश विलोक क्रोध अति बाढ़ा, अपने वेश को, अपने रूप को, अपनी बानर के मुख को और भयंकर देह को, कुरूप देह को देख करके उनके मन में क्रोध, बड़ा भारी क्रोध हुआ। और तिनहि सराप दीन अति गाढ़ा, तब उनको दोनों को बहुत विकट उनको शाप दिया। हालांकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था, कसूर उनका केवल इतना था कि उन्होंने उनकी मजाक बनाई थी, केवल उन पर व्यंग किया था, उनका केवल इतना भर ही कसूर था। लेकिन वो तो सच्चाई बयान कर रहे थे, वो क्या जानते थे कि ये जो है ऐसी बात हो जाएगी। तो हो निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हंसे हो हमई सोले हो फल, बहुरी हंसे हो मुनि को। तुम दोनों कपटी हो। कपटी किस लिए? क्योंकि वो व्यंग पूर्वक हंस रहे थे, उनको वास्तविकता नहीं बता रहे थे नारद जी को। नारद जी का रूप कैसा था उसको देख करके व्यंग के साथ में हंस रहे थे, इसलिए कपटी थे। और पापी इसलिए कि विप्र का वेश बनाए हुए थे। विप्र के वेश में झूठ बोलना जो है वो पाप है। ब्राह्मण यदि झूठ बोले, ब्राह्मण से ही अपेक्षा की जाती है कि वो हमेशा सत्यवादी हो, वो सत्य का वर्ण करे। लेकिन ब्राह्मण यदि झूठ बोले, असत्य मिथ्या भाषण करे, तो मैं समझता हूं उससे बड़ा पापी और कोई नहीं। तो इसलिए हो ही निशाचर जाई तुम कपटी पापी दो, तुम कपटी भी हो और पापी भी हो, इसलिए तुम राक्षस योनि में जाकर के जन्म लो। और हंसे हो हमारी सो ले हो फल, तुमने जो मुझ पर हंसने का कार्य किया है, बहुरी हंसे हो मुनि को, अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना, अब किसी की मुनि की हंसी मत करना। और तुमने जो किया है इसके कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों राक्षस योनि को प्राप्त हो, तुम दोनों राक्षस हो। तो आज यहीं कथा को विश्राम देते हैं। और वैसे भी इस समय मैं हिम्मत क्या, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि आचार्य श्री के सामने राम कथा पर कुछ कह सकूं, कुछ अपने विचार रख सकूं। तथापि क्योंकि प्रसंग चल रहा था इसलिए बीच में रोकना भी उचित नहीं था, इसलिए जो मैंने अपराध किया उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और अब बाकी जो भी सदस्यगण, जो भी श्रोतागण सुन रहे हैं, जिन्होंने सुना है वो, और जो इसको बाद में सुनेंगे वो सब भगवान श्री राम की कृपा के पात्र हों। भोलेनाथ सब पर दया करें। नारद जी का ये प्रसंग
अपने आप में बहुत ही अनूठा है, विचित्र है। अब नारद जी ने किस प्रकार से श्री हरि को क्रोधित होकर के श्राप दिया, जो कि उन सब कारणों में से एक कारण है जिससे कि प्रभु श्री राम का जन्म पृथ्वी पर अवतरण हुआ, जिसके कारण उनका, तो उस श्राप की चर्चा हम कल करेंगे। कल इसी समय 6 बजे पुनः आप सबसे आगमन का अनुरोध करता हूं और आचार्य श्री से क्षमा प्रार्थना करता हूं। यदि कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। मुझे अल्पज्ञ होने के नाते जो भी कुछ त्रुटि हुई हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा और आगे के लिए मुझे मार्गदर्शन कीजिएगा, ये मेरी आपसे विनती है। इसी के साथ आज यहीं विश्राम पाते हैं। कल पुनः 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ संध्या। क्या हुआ? सुनती रही, अच्छा लगा, गायब हो गया अपने आप। उसके बाद कितनी देर में ढूंढा, वहां आकर पकड़ मारिया कि नारद जी का वो गले में माला डालने को।